हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्य क्लासेस। आज हम और एक महत्वपूर्ण विषय टॉपिक पर लेके आए हैं वीडियो। मैथ्स चैप्टर 2 का बहुपद चैप्टर का वीडियो है और इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन शून्य ज्ञात करने वाले, ठीक है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के। अब ऐसे आपको दे दिए जाएंगे क्वेश्चन, बहुपद दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए। पहले हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बहुपद के शून्य के क्या होते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट 15 मिनट का है और 2 मार्क्स के इक्वेशन कंफर्म हो जाते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं शून्य क्या होता है। शून्य होता क्या है? तो किसी बहुपद का जो शून्य होता है, किसी बहुपद का शून्य जो होता है, शून्य जो चर पद है, जैसे इसमें चर पद क्या है, एक्स है, यहां पर चर पद क्या है, एस है, यहां पर चर पद क्या है, एक्स है। तो चर पदों के वे मान, चर पदों के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उसे क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे, ठीक है। चर किसी बहुपद में चर राशि का वह मान, चर पदों का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं? चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। अब इस बहुपद की अगर बात करेंगे तो हम x के वह मान, x का वह मान जिसके लिए इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी x का वह वैल्यू जिसको यहां पर x के स्थान पर रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं? हम शून्य कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए कि जैसे कोई बहुपद लिखा हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद है हमारा 2 घात का। तो यहाँ पर x का वह मान जिसके लिए x का मान यहाँ पर अगर रख दें, x का वह मान, तो क्या हो जाए, इस बहुपद का अगर मान 0 हो जाए तो उस मान को, x के उस मान को क्या कहोगे आप? बहुपद के शून्य कहोगे। क्या कहोगे? बहुपद के शून्य कहोगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है। क्या बात है वो? कि जितने घात का बहुपद होगा, जितने घात का बहुपद होगा, बहुपद उतने शून्य मिलेंगे, उतने शून्य हमें मिलेंगे, उतने शून्य प्राप्त होंगे। जितने घात का बहुपद उतने शून्य प्राप्त होंगे। अब यहां जैसे 2 घात का बहुपद हमें पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस में है वो 2 घात का बहुपद है, तो यानी कि यहाँ पर x के 2 वैल्यू होंगे, x का या यहाँ यस का या यहाँ x का 2 मान हमें ऐसा मिलेगा जिसको इसमें रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस बात को भी हमें नोट करना है, दिमाग में ये बात रखना है कि जितने घात का बहुपद होगा उतने शून्य होंगे। तो 2 बातें हमने आपको बताई। पहला बात ये कि शून्य होता क्या है, तो किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे आप क्या कहोगे? शून्य कहोगे, बहुपद का शून्य कहोगे। और दूसरी बात, जितने घात का बहुपद उतने शून्य का आपको मिलेंगे। अब एक बात और 2 मिनट में नोट करते हैं हम लोग कि जो 2 घात के बहुपद का जो मानक रूप है, जो मानक रूप है वो क्या है? 2 घात के बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c। ये द्विघात के बहुपद का मानक रूप है। कौन सा रूप है? मानक रूप है। अब हम मान लेते हैं x के 2 वैल्यू हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। ये दोनों क्या है? शून्यक है। इसके शून्यक क्या है? शून्यक है। अर्थात अगर इस बहुपद में x बराबर हम अल्फा रख देंगे तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0। या इस बहुपद में हम x बराबर बीटा रख देंगे तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक, इतना बात समझ में आया कि ये कोई बहुपद है और इसके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। ये 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्य, 3 घात का होता तो 3 शून्य मिलते हैं। अब यहाँ पे 2 घात का तो 2 शून्य हम मान लेते हैं, कौन से? अल्फा और बीटा। तो अब अल्फा बीटा में और ए बी और सी ये क्या कहलाता है? इनके बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणांक, ठीक है। जैसे इसमें x का गुणांक क्या है? 1, यहां पर गुणांक -2 और यहां -8, यहां 4 -4 और 1, 6 -3 -7, ये सब क्या है? गुणांक। तो इन शून्यकों में और
गुणांकों में संबंध होता है, गुणांकों में क्या होता है, संबंध होता है। संबंध क्या होता है, गुणांकों और बहुपद में क्या संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों में? तो जो शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस बी, ये जो बी है यानी एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस केस में हम एक्स लिए हैं तो एक्स रहेगा, वाई होता यहां पर तो वाई होता, या जेड होता तो जेड होता। तो गुणांकों का जो योगफल होता है वो माइनस एक घात वाला जो चर राशि है उसका गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर यानी दो घात वाले का गुणांक। ठीक, यानी इस केस में अगर इस केस की बात की जाए तो यहां पर एक्स का गुणांक कितना है माइनस बी और एक्स स्क्वायर का ए। और इन शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है अचर पद, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद यहां पर क्या है, ये सी जो है लास्ट में जो अंक होगा वो जिसके साथ कोई चर पद नहीं वो अचर हो गया, और एक्स स्क्वायर का ए। तो ये दोनों क्या है शून्यकों में और बहुपद के गुणांकों में संबंध है। ठीक, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या है ये संबंध है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, या ऐसे कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी सी अपान। अगर बात यहां तक समझ में आ गई तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। अब वैसे तो विधियां कई हैं लेकिन हम यहां पर फॉलो करेंगे कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब इस गुणनखंड विधि को और भी एक नाम से कहा जाता है, नाम क्या है इसका कि मध्य के पदों को, कभी ऐसा भी मिल सकता है मध्य के पदों को विभाजित करके, विभाजित करके। ठीक है, इन दोनों विधियों में से कोई भी नाम, दोनों सेम ही है, नाम इनके थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, गुणनखंड विधि से इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, शून्य ज्ञात करने वाले हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, इस बात को देखिए, करना क्या होगा, इसको हम रेज कर देते हैं। ये पता चल गया कि हम कौन सा विधि फॉलो करने वाले हैं, गुणनखंड विधि फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए पहले क्या कीजिए, इसको इस पद इस तरह से लिख लीजिए। जो बहुपद दिया है वैसे मैक्सिमम चांस रहता है कि ये अवरोही क्रम में लिखा होगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो आप अपने से अवरोही क्रम में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर अवरोही क्रम कैसे है, दो घात, यहाँ पर एक घात और यहाँ पर कोई घात नहीं यानी शून्य घात, 2 1 0 यानी घातों के घटते क्रम में हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब इस तरह से लिखते हैं। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 1 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को चिन्ह सहित हम गुणा करते हैं और फिर यहाँ अचर पद का हम क्या कर देते हैं, चिन्ह सहित गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 8, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जो दो घात पद है उसका गुणांक, और फिर अचर पद जहां एक्स वाई जेड कुछ नहीं है उसको चिन्ह सहित गुणा कीजिए। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 गुने 8। अब इस 8 को हमें दो भागों में तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि यहाँ माइनस है ना, इस चिन्ह को देखिए कितना माइनस है, तो इस तरह से तोड़ना है कि घटाने पर ये जो हमने नहीं लिया यानी एक्स का एक घात वाले का गुणांक आ जाए, घटाने पर कितना आ जाए 2 आ जाए, और गुणा करने पर कितना है 8 है। 8 को हमको दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 8 है और घटाने पर 2 आ जाए। ठीक है, यहाँ जो चिन्ह रहेगा, अगर प्लस आ जाता तो जोड़ने पर हम 2 लाते, लेकिन माइनस आ रहा तो घटाने पर 2 लाना है। कौन सा 2, यही वाला, यहाँ पर जो रहता है। अब देखिए 8 को हम लिख के आ सकते हैं 1 गुणे 8 बराबर 8, लेकिन 1 और 8 को घटाने पर 2 नहीं आएगा तो ये हमारा नहीं होगा। 2 गुणे 4 बराबर 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हमारा आ जाएगा। तो इन्हीं फैक्टर को, इन्हीं गुणनखंड को हम ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला चिन्ह यहाँ, और फिर इन दोनों को 4 माइनस 2,
तो 4x माइनस 2x और माइनस 8। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा 2x और माइनस 8। अब इन दोनों जगहों पर क्या है, x कॉमन है, x माइनस 4 हो जाएगा। इन दोनों जगहों पर 2 कॉमन है, x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक एक पद, यहां से यहां तक एक पद, दोनों जगहों से x माइनस 4 कॉमन है, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा 2। ठीक, अब शून्य निकालने के लिए शून्य के लिए क्या होगा, इन या तो इसके बराबर 0 या तो इसके बराबर 0। तो शून्य के लिए x माइनस 4 बराबर 0 यानी x बराबर 4 और x प्लस 2 बराबर 0 यानी x इक्वल टू माइनस 2। ये दो शून्य हैं, यानी अगर x बराबर 4 इसमें रख दें तब भी इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, और x बराबर माइनस 2 रख दें तब भी इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। 4 रख के देखेंगे, 4 चौका 16 माइनस 2 चौका 8 और 8 8 8 माइनस 16 और प्लस 16 एक कट के शून्य। ठीक है, तो इस तरह से हम शून्य को निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर कुछ बच्चा कुछ नहीं समझ में आया तो इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस n। अब इसमें यस जो है वो क्या है, चर पद है। ठीक, हमने क्या कहा कि अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 0 घात है, ये तो ऑलरेडी अवरोही क्रम में लिखा है। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाला है उसका गुणांक चिन्ह के सहित और बिना चर वाला ये अचर पद चिन्ह सहित इसको गुणा करो। तो देखो प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया और 4 1 4। अब 4 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने कितना आए, ये वाला 4 आए, और गुणा करने पर भी कितना आए, 4 आए। तो 4 को देखो 1 गुणे 4 बराबर 4 तो होता है। ठीक है, गुणा करने पर 4 आ रहा है, लेकिन 4 और 1 को जोड़ने पर 4 नहीं आएगा। 4 को और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 बराबर 4, और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 4, और गुणा करने पर कितना आ रहा है, ये 4। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस 2s। देखो गुणा करोगे तो 4 आ गया और 2s 2 और 2 4, जोड़ने पर भी 4 आ रहा। जोड़ने पर हमें यहाँ देखो चिन्ह क्या आ रहा है, फिर से समझो, यहाँ चिन्ह प्लस का आ रहा है, यानी जोड़ने पर हमें ये वाला चाहिए और गुणा करने पर ये वाला चाहिए। ठीक, तो 4 का हम फैक्टर किए 2 और 2 में, तो 2 दूना 4, गुणा करने पर ये वाला 4 आ गया ये, और 2 और 2 4 जोड़ने पर ये वाला 4 आ गया। ठीक, अब 4 है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन गुणा करने पर हमें यहाँ जो मिले वो आना चाहिए, और यहाँ चिन्ह अगर जोड़ने का तो जोड़ने पे हमें ये आना चाहिए, और घटाने का चिन्ह तो घटाने पे हमें ये वाला आना चाहिए, ये वाला। ठीक, तो 4 को हमने 2s और प्लस 2s यहाँ के अनुसार लिख लिया है, और प्लस हमारा 1। 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s और प्लस 1। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, 2s हमारा कॉमन है, 2 2 जा 4 s और माइनस 1, और माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2s, और माइनस जब यहाँ से कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस कॉमन लेने पर चीजें जो चिन्ह है वो उलट जाता है। अब देखिए यहाँ 2s है, 2s माइनस 1, यहाँ 1 2s माइनस 1। अब इन दोनों जगह से 2s माइनस 1 क्या है, कॉमन है। अब यहाँ बचेगा 2s और माइनस यहाँ बचा 1। ठीक है, अब ये 2 पद हमारे आगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब शून्य के लिए क्या होना पड़ेगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 माइनस 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और इसका भी वही चीज है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, यानी दोनों शून्य के समान आ रहे हैं, 1/2 1/2, यानी s बराबर यहाँ पर इसमें 1/2 हम रख दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये करके देख लेते हैं, करके आपको हम दिखा देते हैं, नहीं तो कहेंगे ये क्या हो रहा है। तो 4s की जगह पर हमको कितना रखना है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 और प्लस 1, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अब 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये जो 2 शून्य का आ गए हैं, इनका मान इसमें अगर रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और शून्य की यही परिभाषा हमने आपको बताई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 है। तो पहला काम तो हम ये देखते हैं अवरोही क्रम में है या नहीं है। अब यहाँ पर अवरोही क्रम में नहीं है, 2 घात पहले, फिर 0 घात और फिर 1 घात।
तो इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो पहले अवरोही क्रम में घातों को रखने पर, अवरोही क्रम में रखने पर तो क्या हो जाएगा, पहले 6x स्क्वायर, फिर -7x और फिर -3। अब क्या करेंगे, चिन्ह सहित इसका गुणांक और चिन्ह सहित अचर पर, प्लस माइनस माइनस छात्रिक 18। 18 को दो भागों में तोड़ो कि घटाने पर कितना आए, 7 आए। ठीक है, तो 18 को देखिए 1 गुणे 18 बराबर 18 आप लिखेंगे, लेकिन 18 और 1 घटाने पर 7 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, घटाने पर हमें ये लाना है। 2 गुणे 9 बराबर 18 और 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि यही हमें फैक्टर ले लेना है। 9 में से 2, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह आया है यहाँ पर, इस कारण से क्या है कि हमें घटाने पर कितना लाना है, ये वाला बीच वाला एक्स वाला वैल्यू। तो 9 में से 2 घटाने पर हमारा 7 आ जाएगा और 2 9 18 गुणा करने पर ये वाली वैल्यू आ रही है। तो हम लिख लेंगे क्या, 6x स्क्वायर माइनस 9x और -2x -3। अब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2x -3। अब इन दोनों जगहों से 3x है कॉमन, तो 3 दूना 6 और एक x कॉमन लिए, यहाँ 2 घात था तो 1 घात बच गया, और यहाँ से 3 कॉमन लिए, कॉमन मतलब डिवाइड करना, तो 9 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 3, और x से एक ही घात था निकल गया बाहर तो नहीं बचा। अब इन दोनों जगह से कुछ ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x -3 बचा। अब यहां से और यहां से मिला के कितना कॉमन है हमारे पास, 2x -3, तो यहाँ कितना बचा, 3x बचा, और यहाँ कितना बचा, केवल 1। अब फिर वही बात रखेंगे शून्य के लिए, शून्यकों के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या रखना पड़ेगा, 2x -3 = 0, 2x = 3, तो x = 3/2, यानी एक शून्यक है, अल्फा बराबर आप कह सकते हैं ये आ गया, यानी x का मान 3/2 अगर इसमें रख देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3, यानी दूसरा जो वैल्यू आया, बीटा की जो वैल्यू आई, दूसरे शून्य की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -1/3, यानी -1/3 भी इसमें अगर आप रख देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन, ये कंफर्म क्वेश्चन है, 2 नंबर के आएंगे ही आएंगे, और इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। 1 महीना आपके पास स्कूल बचा हुआ है और उसको इतना अच्छे से प्रयोग में लाइए, उपयोग कीजिए उसका, ताकि एग्जाम में आपके अच्छे से नंबर आपको प्राप्त हो जाए। और ये 1 महीने का मेहनत जो है वो आपको पूरे जीवन भर फल देता रहेगा। जब भी आप जीवन में अपने रिजल्ट को देखेंगे तो खुशी महसूस होगी, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं, और अच्छे मार्क्स आपको कब मिल सकते हैं, इस 1 महीने में आप जम करके पढ़ाई कीजिए।